महाराज, हम इन महापुरुष के कथन के एक एक शब्द से सहमत हैं। इनका कथन उचित है। अब प्रसाद भला विश्वनाथ पर कैसे विश्वास करता? विश्वनाथ ने प्रसाद पर जो भी आरोप लगाए हैं उनका आधार सत्यापित नहीं होता है। अतः प्रसाद निर्दोष है। इन्हें किसी भी प्रकार का अर्थदंड देना उचित नहीं होगा। ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। कल्लूरी दिनकर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी बुद्धि, आपका चातुर्य एवं आपका शास्त्र ज्ञान हमें अत्यंत प्रभावित करता है। हम प्रसन्न हुए हैं। मंत्रीवर। महाराज, जो आज्ञा महाराज। ये हमारी ओर से एक छोटी सी भेंट। क्षमा करें महाराज, मोहमाया से परे हैं हम, शास्त्रों के लिए बने हैं हम। न्याय देना कर्तव्य है हमारा। नाम कल्लूरी दिनकर है हमारा। महाराज, यदि आप मुझे पुरस्कृत करना ही चाहते हैं तो एक पुरस्कार अपने राज्य को दीजिए। मेरी तरफ से उन्हें उचित न्याय का पुरस्कार दीजिए। आप विशाल और गंभीर समस्याओं के निराकरण में व्यस्त तो रहते ही हैं, परंतु दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई पारिवारिक समस्याओं के लिए भी व्यवस्था कीजिए। आपका कथन तो उचित है मान्यवर, परंतु ये किस प्रकार संभव होगा, इस विषय में भी आपका बहुमूल्य परामर्श दीजिए। एक ऐसे न्यायालय की स्थापना कीजिए जिसमें सप्ताह का एक दिन केवल पारिवारिक समस्याओं के लिए निर्धारित हो, जिसमें सामान्य जनों की समस्याओं का निराकरण हो, ताकि किसी प्रकार का भी अन्याय उनके साथ कभी ना हो। वाह, अत्यंत ही सुंदर और उपयोगी सुझाव है महाराज। कुटुंब न्यायालय पारिवारिक समस्याओं का निष्पादन। वैसे आज तक दरबार में ये सलाह किसी और ने क्यों नहीं दी? महाराज, हमारे विचार में इस सुझाव पर तुरंत अमल करना चाहिए। अद्भुत, अत्यंत उपयुक्त सुझाव दिया है आपने मान्यवर। हम एक घोषणा करते हैं कि हर सप्ताह का शुक्रवार कुटुंब न्यायालय के लिए निर्धारित किया जाता है, जहां सामान्य जनता की समस्याओं का निराकरण होगा। धन्यवाद। सभा समाप्त होती है। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। क्यों, ठीक सुझाव है ना रामू? अंततः आज दरबार में ऐसा व्यक्ति आ ही गया जिसने पंडित रामाकृष्णा को उसके उचित स्थान से अवगत करवा दिया। रामा, क्या देख रहा है? कौन है ये रहस्यमय व्यक्ति? इसने तो तुझे भी अचंभित कर दिया ना? वही तो मैं सोच रहा हूँ बंधु, कौन है ये और इसके पूर्व कहाँ मिला हूँ मैं इनसे? शारदा, शारदा कहाँ हो तुम? शारदा, क्या हुआ? आज घर में प्रवेश करते ही हमारा नाम पुकारे हैं, क्या बात है? ये देखो तुम्हारा मनपसंद नौलखा हार, मैंने इसे सुनार से स्वच्छ करा लिया है, एकदम नवीन प्रतीत होगा। देखो तो सही कैसे चमचमा रहा है।
लग रहे हैं हम ये हार पहन के। बहुत सुंदर। ये हार धारण करके तुम अत्यंत सुंदर लग रही हो। आपके कहने का क्या तात्पर्य है? हम वैसे सुंदर नहीं लगते हैं। नहीं नहीं, मेरा वो तात्पर्य नहीं था। मेरा तात्पर्य ये है कि तुम्हारे धारण करने के बाद ये हार अत्यंत सुंदर लग रहा है। तुम तो पहले से ही बहुत सुंदर हो। हाँ, वो तो है। ये आपने सही कहा। रामू, ये कल्लूरी महोदय ने मुझे मेरे बचपन के नाम से रामू कहकर क्यों संबोधित किया? उससे मिलकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उससे मेरा कोई ना कोई पूर्व संबंध अवश्य है। कौन है ये महाशय? अंततः 15 वर्ष पश्चात वो समय आ ही गया रामू, जब हम अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध ले सकेंगे। वाह रामा वाह, तुम तो बहुत चतुर निकले। मेरी बकरी को गुम हुए 2 दिन व्यतीत हो गए थे, किंतु कोई उसे नहीं ढूंढ पाया और सिर्फ तुम्हें ही ये स्मरण हुआ कि वो छप्पर पे होगी, जहाँ पर उसकी माँ का स्थान है। अरे इसमें क्या विशेष बात थी? बच्चा अंततः अपनी माँ के समीप ही तो जाएगा ना। स्वामीनाथ जी, आप तो बहुत विद्वान हैं, किंतु फिर भी बकरी को नहीं खोज पाए और वही कार्य रामू ने कितनी आसानी से संपन्न कर दिया। आपको विदित है, ऐसा कहा जाता है जो बालक अपने बाल काल में चतुर होते हैं वो बड़े होकर मूर्ख हो जाते हैं। आपका तात्पर्य है कि आप अपने बाल्यकाल में अत्यंत बुद्धिमान रहे होंगे, है ना काका? मूर्ख पिता का मूर्ख पुत्र, मूर्ख पिता का मूर्ख पुत्र। पंडित रामाकृष्णा, तुम्हारी उसी नादानी के कारण हमारे पिताजी को सबके समक्ष लज्जित होना पड़ा। उन्हें अपना गांव त्याग कर पलायन करना पड़ा और इसका प्रतिशोध तो हम तुमसे लेकर रहेंगे। देखना रामाकृष्णा, कैसे समस्त विजयनगर तुम पर हंसेगा और तुम लज्जित होगे। कितना अद्भुत व्यक्तित्व है कल्लूरी जी का और कितने अच्छे कवि भी हैं। हाँ, उनको तो अपने बच्चों के लालन पालन में कितनी सुविधा होती होगी। बच्चे जब पालक रोए तो एक कविता, जब हट करे तो दूसरी कविता। उनको तो महाराज के साथ दरबार में होना चाहिए। दरबार में क्यों? क्योंकि सबका मनोरंजन करेंगे और न्याय करने में महाराज की सहायता भी। परंतु उसके लिए पंडित रामाकृष्णा है ना। पंडित रामाकृष्णा उतने बुद्धिमान नहीं जितने कल्लूरी दिनकर जी हैं। देखा नहीं आपने दरबार में कैसे उन्होंने पंडित रामाकृष्णा को गलत सिद्ध कर दिया? पंडित रामाकृष्णा विजयनगर के अनमोल रत्न हैं। उन जैसा ज्ञानी कोई नहीं। कितने लोगों को न्याय दिलवाया है उन्होंने। क्या पता कितने लोगों को गलत न्याय दिलाया होगा। यदि दरबार में उस समय कल्लूरी दिनकर जी होते तो बात ही भिन्न होती। पंडित रामाकृष्णा का कोई सानी नहीं है। तो चलिए आज निर्णय हो ही जाए कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। अर्थात हम पंजा लड़ाएंगे। यदि हम विजयी हुए तो कल्लूरी दिनकर श्रेष्ठ माने जाएंगे। यदि आप विजयी हुई तो पंडित रामाकृष्णा। द्वंद्व आपके और हमारे मध्य नहीं है, पंडित रामाकृष्णा और कल्लूरी दिनकर के मध्य है। महारानी जी, महाराज किस द्वंद्व के विषय में चर्चा हो रही है? महाराज वो हमारी इस विषय में चर्चा हो रही थी कि कल्लूरी दिनकर और पंडित रामाकृष्णा इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है और इस बात का निर्णय हम दोनों पंजा लड़ाकर करेंगे। छोटी महारानी जी, भला हम आपसे पंजा कैसे लड़ा सकते हैं? नहीं महाराज, आपके साथ नहीं, हम तो महारानी चिन्ना देवी के साथ पंजा लड़ाएंगे और यदि हम विजयी हुए तो हम पूरे 1 माह तक भोजन नहीं बनाएंगे। आज पहली बार हमें ऐसा मन कर रहा है कि पंडित रामकृष्ण पराजित हो जाए। महाराज कुछ कहा आपने? जी यही कि इसमें यदि आप पराजित हो गई तो? ऐसा तो संभव नहीं है और यदि हो गए तो पूरे 1 माह तक महारानी चिन्ना देवी भोजन बनाएंगी। हाँ, हमें हमारे भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा है। देखा आपने महारानी चिन्ना देवी, यदि आप महाराज को कष्ट से बचाना चाहती हैं
और हमारे हाथों के बनाए विशेष व्यंजनों से महाराज को वंचित नहीं रखना चाहती तो आप अपनी पराजय स्वीकार कर लीजिए और कल्लूरी दिनकर जी को श्रेष्ठ घोषित कर दीजिए। हमें स्वीकार नहीं है, ध्वन होगा। होगा। तो महाराज आप किसके पक्ष में हैं? हम महामंत्री तिमारसु। परंतु वो तो पंजा नहीं लड़ाएंगी ना। पंजा नहीं लड़ा रहे, वो बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें जाना है, रात दरबार में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। हाँ बुला रहे, हाँ आ रहे हैं महामंत्री जी, आ रहे हैं। महाराज महामंत्री तिमरसुर यहाँ पधारे थे, परंतु हमें तो कहीं दृष्टिगत हो ही नहीं रहे। चलिए महारानी चिन्ना देवी, हम दोनों पंजा लड़ाते हैं। बच गए। क्या हमें सचमुच महामंत्री जी दिखाई दे रहे हैं? महाराज की जय। महामंत्री जी आप तो सचमुच प्रकट हो गए। जी अर्थात हम कुछ समझे नहीं महाराज। अर्थात आप यहाँ पर आए हैं तो किसी प्रयोजन से आए होंगे। हम क्या बताएं महाराज। नहीं बताना है तो रहने दीजिए फिर। नहीं महाराज, बताना आवश्यक है। आवश्यक है तो बताइए, फिर विलंब किस बात का है? महाराज प्रजा ये जानना चाहती है कि पंडित रामकृष्ण और कल्लूरी दिनकर में श्रेष्ठ कौन है। अच्छा, विजयनगर राज्य की प्रजा भी ये चर्चा कर रही है? भी अर्थात और कौन कौन चर्चा कर रहा है महाराज? अर्थात भी तो एक शब्द है ना, वो मुंह से निकल गया हमारे। हम विजयनगर राज्य के राजा है महामंत्री जी, हमारे पास भी शब्द बोलने का भी अधिकार नहीं है महाराज। मुद्दे की बात यह है कि प्रजाजन ये कह रहे हैं कि पंडित रामकृष्ण ने न्याय से संबंधित जितने भी निर्णय लिए हैं उन सभी निर्णय को कल्लूरी दिनकर के सामने परखा जाना चाहिए। ये तो बोल सकते हैं ना। ये तो अत्यंत गंभीर बात है, क्योंकि प्रजा पंडित रामकृष्ण पर नहीं हमारे निर्णय पर संदेह कर रही है। पंडित रामकृष्ण तो केवल एक सलाहकार है, वो सलाह देते हैं। उनकी सलाह के आधार पर, उनकी बात सुनकर अपराधियों को दंड देने का निर्णय तो हम लेते हैं। सत्यवचन महाराज, परंतु अब इस प्रजा को शांत कैसे किया जाए? महामंत्री जी आप एक मुनादी करवाइए कि हम विजयनगर राज्य में कुटुंब न्यायालय की स्थापना कर रहे हैं। कल प्रातःकाल पंडित रामकृष्ण एवं कल्लूरी दिनकर के समक्ष जनता की समस्याएं प्रस्तुत की जाएगी। उन समस्याओं पर ये दोनों अपनी अपनी सलाह देंगे। इन सलाहों के आधार पर यह तय होगा कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। जो आज्ञा महाराज। पंडित रामकृष्ण, कल परीक्षा है आपकी बुद्धि की और हमारी न्याय क्षमता की। मैं सोच रहा हूँ ना, मैं सपना देख रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। तू तोते ही तोता है ना। अली उठ उठ, अली उठ। क्या हुआ माँ? है? ओ श्रृंगार की देवी, बताओगी अम्मा क्या कह रही हैं? अम्मा कह रही है तेरी बुद्धि को जंग लग गया है, उसे चमकाना पड़ेगा, रगड़ रगड़ कर। मेरी बुद्धि को क्या हुआ? एकदम मस्त है। अरे रामा, कुछ गड़बड़ है, देख मेरी रक्षा करना। ये रगड़ने की बात, चमकाने की बात कर रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है। उसे चमकाना पड़ेगा रगड़ रगड़ के। आज उस कल्लूरी ने तुझे और तेरी बात को गलत सिद्ध कर दिया। कल कुटुंब न्यायालय में तेरी बुद्धि ने सही तर्क नहीं दिया और तू अपनी बात स्थापित नहीं कर पाया तो हमारी तो नाक कट जाएगी ना। नहीं 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 नहीं, नाक नहीं कटने दे, मुझे अपनी नाक कटने है। इसीलिए शारदा और गुंडप्पा तेरे साथ अभ्यास करेंगे। अम्मा कह रही हैं कि हम दोनों अपनी समस्या आपके सामने रखेंगे और आपको उसका समाधान निकालना है। नहीं।
अभ्यास करना है अभी। माँ, क्या बच्चों की तरह व्यवहार कर रही हो? अरे तुम ये बच्चों जैसी बात नहीं कर, ये बात हमारे सम्मान की है। कल दरबार में आपने अपने तर्कों का उचित उपयोग नहीं किया और वो कल्लूरी पुनः विजेता हो गया, तो हमारे सम्मान का क्या होगा? हम तो अपमानित हो जाएंगे ना। पहले शारदा अपनी समस्या प्रस्तुत करेगी। कल्पना कीजिए, हम एक तालाब में हैं। हम और अम्मा दोनों डूब रहे हैं। आप दोनों में से एक ही व्यक्ति को बचा सकते हैं। बताइए, आप किसे बचाएंगे? तुम लोग तालाब जाओगे ही क्यों? घर पे रहो ना, सुरक्षित है कि नहीं? हमने आपसे प्रश्न पूछा है। प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता, उत्तर होता है। उत्तर दीजिए। ये मैं किस विपत्ति में फंस गया। चलो ठीक है, तुम्हें उत्तर ही चाहिए ना, तो मैं अम्मा को बचाऊंगा। है? आपका तात्पर्य है कि हम डूबकर मर जाएं? आप हमसे थोड़ा भी प्रेम नहीं करते। आपको हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं है। उठा लो। क्या उठाऊं? आपसे नहीं, भगवान से कह रहे हैं। भगवान हमें उठा लो। हम चुल्लू भर पानी में डूबकर अभी अपने प्राण त्याग देंगे। इन्हें हमारी थोड़ी भी चिंता नहीं है। देखा शारदा, पंडित रामाकृष्ण का निर्णय। वह जानता है डूब गई तो डूबे, पत्नी तो दूसरी मिल जाएगी, इसीलिए अम्मा को बचा रहा है। आप दूसरी पत्नी लाएंगे? आपकी इतनी हिम्मत? सुब्बलक्ष्मी, क्यों भड़का रही हो? और शारदा, तुम इसकी बात क्यों मान रही हो? मैं किसी और को नहीं चाहता हूँ। यदि मुझे दूसरी पत्नी लानी होती तो क्या मैं तुम्हारा ये नौलखा हाथ चमका कर लाता क्या? है? देखो, इसका तात्पर्य आप हमें घूस दे रहे थे ताकि दूसरी पत्नी ला सके। आप हमसे थोड़ा भी प्रेम नहीं करते। उठा लो भगवान, उठा लो। हाँ, ये सुब्बलक्ष्मी को उठा लो। सुब्बलक्ष्मी अपना परामर्श, अपनी टिप्पणी अपने पास नहीं रख सकती। चैन पड़ गया ना तुम्हें? शारदा, शारदा, एक बार सुन तो लो कि मैंने अम्मा की रक्षा वाली बात क्यों कही। हमें कुछ नहीं सुनना। आज तक कभी सुना है कि किसी की पत्नी तालाब में डूब रही हो? पत्नियां नहीं डूबती, पतियों को डुबाती हैं। ऐसे फंस गया ना रामा, अब क्या करेगा? अरे ईश्वर भी इन स्त्रियों की माया नहीं समझ पाया, तू क्या समझेगा? अरे तू इनके फेरे में आ क्यों जाता है? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना मेरी। प्रणाम महाज्ञानी कल्लूरी दिनकर जी। आप जैसे ज्ञानी महापुरुष को हमारा कोटि कोटि नमन। आप जैसे को तो महाराज कृष्णदेव राय के दरबार की शोभा बढ़ानी चाहिए, यही ना? आपने तो हमारे मुख से निकलने से पहले ही हमारे मंतव्य को समझ लिया। इसे कहते हैं महाज्ञानी, बुद्धिमान, महापुरुष। देखिए करुण बात है, महाराज श्री कृष्णदेव राय का प्रमुख सलाहकार ये मूर्ख पंडित रामाकृष्ण नहीं होना चाहिए। वो स्वयं अपने ज्ञान का डंका बजाता फिरता है। हाँ, वही तो हम आपका नाम प्रस्तावित करना चाहते हैं। पंडित रामकृष्ण के प्रतिवादी के रूप में। उसे बहुत गर्व है अपने अल्प ज्ञान पर, उसमें थोड़ी सी भी लज्जा शेष हो तो वो मुझ जैसे ज्ञानी महाज्ञानी के सामने तर्क प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं करेगा और स्वयं ही अपने स्थान को त्याग कर हमारे पक्ष में कर देगा। वाह, आप तो परम ज्ञानी हैं। यदि आप चाहें तो हम राजनीति का प्रयोग कर अपने दांव पे चला देंगे। साम दाम दंड भेद कुछ भी इधर से उधर कर किसी भांति पंडित रामकृष्ण को दरबार से निष्कासित करा देंगे। हाँ? और उनके स्थान पे मुझे बिठा देंगे। हाँ? ताकि फिर जीवन पर्यंत हम आपकी हर बात को बिना विरोध मानते रहें और महाराज कृष्णदेव राय के समक्ष आपका महत्व बढ़ाते रहें। हाँ? मुनि, ये पूरे दुनिया में पहला व्यक्ति है जिन्होंने हमारे गुरु को अच्छी तरह पहचान और परख लिया है। पंडित रामकृष्ण को निष्कासित करने के लिए हमें जो भी करना पड़े हमें स्वीकार है। हम करेंगे, अवश्य करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो फिर चलिए किसी पक्षी की भांति उड़ने का प्रदर्शन करिए। अवश्य, लीजिए।
चलिए ठीक है, जाने दीजिए। आप तो मुर्गा बनकर दिखाइए। हम मुर्गा बन जाए? गधा। बस कलूरी महाशय, आप हमारा विजयनगर साम्राज्य के राजपुरोहित आचार्य तथाचार्य का अपमान कर रहे हैं। हम तो केवल आपके पास प्रस्ताव लेकर आए थे। तनिक भी स्वीकार नहीं है। कब क्या कैसे करना है हमें सब विदित है। आपके निम्न स्तरीय सुझावों की हमें कोई आवश्यकता नहीं। अब जो भी होगा कल महाराज कृष्ण देव राय के दरबार में होगा।